समझिएगा। एक्सरसाइज, मिसलेनियस एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे का दिमाग घूम जाता है इसमें करते टाइम पर, है ना, मतलब अच्छे से उसको कर नहीं पाता, या फिर हम बोले तो समझ नहीं पाता है। चलिए इसको देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है। इफ मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, इफ मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड बीटा माइनस, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ठीक है ना, आपको ये दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 है। क्या दे रखा है बेटा, मॉडुलस ऑफ बीटा जो है वो कितना है, 1 है, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करके लाना है। किसकी वैल्यू बेटा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स इसके बारे में बता दूं कि आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि z इनटू, अगर आप कॉन्जुगेट ऑफ z करते हो, z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ आप z करते हो, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। ये याद रखना। क्या बोला बेटा मैंने, बोलो जल्दी से, कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो हो जाएगा उस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम ऐसे कैसे मान लें इसको, तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूं आपको। देखो वापिस से प्रूफ बताता हूं, समझना अच्छे से। क्या बताया मैंने, z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। मान लेते हैं कि हमारे पास जो z है ना बेटा, z वो ये है, कौन है, a प्लस आई बी। तो बता दो मुझे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस आई बी होगा। क्लियर है इतना। अब हम इस रिजल्ट को देखते हैं। तो क्या बेटा, z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z1, तो देखो z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z और इक्वल टू में z की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास, a प्लस आई बी। ऐसे इस क्वेश्चन में ये प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, हमको तो सिर्फ ये फंडा पता होना चाहिए, तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z की बात करें तो क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी, और इनटू में कौन आ जाएगा बेटा, a माइनस आई बी। इन दोनों की बात करें तो इनको देखकर कैसा लगता है, a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी a माइनस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है बेटा आपके पास, a स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, अब यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और b का काम कौन कर देगा बेटा, आई बी। तो क्या हो जाएगा, आई बी का होल स्क्वायर। ये तो बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर, और देखो i का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। अब अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमने बात करी थी बेटा कि अगर मोड आना, मोड आना यानी उसकी मॉडुलस वैल्यू निकालना। तो मोड ऑफ z की बात करें तो वो क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। क्यों, अरे r क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट हट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो देखो यहां से क्या मिल गया, z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू कौन आ चुका है बेटा, सॉरी मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। देखो जल्दी से, क्या सुलक्ष्य ये समझ में आया कैसा है, ये एक्स्ट्रा बता दिया है। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्या, कि z इनटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा z का होल स्क्वायर। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और अगर उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में है तो सामने मोड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर, इतना क्लियर। चलो एक तो ये रिजल्ट याद रखना है, इसको नोट करना हो तो कर सकते हो, नहीं भी करना हो तो कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में इसकी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। आपको एक तो ये फंडा पता होना चाहिए। दूसरा फंडा मैं और बताने वाला हूं, दूसरा फंडा जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए वो ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, और अगर आप उसका होल कॉन्जुगेट ले रहे हो तो वो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। क्लियर है क्या, मतलब अगर होल कॉन्जुगेट है तो आप z1 z2 दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। क्लियर है इतना क्या, बोलो जल्दी से। इन दो चीजों की हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहेगी। चलिए अब ये दो फॉर्मूले लिख लो जिनकी हमको जरूरत लगेगी, और अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू कितना दिया बेटा, 1। मोड ऑफ बीटा इज इक्वल टू हमको दिया है 1, और इसकी वैल्यू को हमको फाइंड करना है।
तो मेरी बात ध्यान से समझना, क्या इसको मैं पूरे को z मान के चल रहा हूं? क्या मान के चल रहा हूं बेटा? z। तो मैं इसको लिख रहा हूं, आप सोचिएगा कि ये z है, हम लिखेंगे इसी को, और मान के चलो कि ये क्या है? z है। तो देखो बेटा, मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, तो मतलब मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मैं लिख रहा हूं होल स्क्वायर, मतलब इट मींस मैं लिख रहा हूं z का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा, z का जो होल स्क्वायर होगा वो z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z होगा कि नहीं होगा? मैंने देखो इसका होल स्क्वायर कर दिया है, तो z तो ये खुद बनेगा, z ये खुद बनेगा, बोलो जल्दी से बेटा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और साथ में कौन आएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z। तो कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बीटा माइनस अल्फा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा हो जाएगा आपके पास होल कॉन्जुगेट। क्या इतना क्लियर है? मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। फिर से समझो, मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब अगर हम बात करें इक्वल, इसको तभी ऐसे ही रख देते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन में कौन आ जाएगा? 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू कौन आ जाएगा? बीटा। अब ये सेकंड वाला रूल लगेगा कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट हो, z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट हो, तो आप उसको z1 कॉन्जुगेट अपॉन में z2 कॉन्जुगेट कर सकते हो। तो जैसे ही कॉन्जुगेट इसको मिलेगा ऊपर वाले को न्यूमरेटर को, तो ये सब बन जाएगा बेटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। जैसे ही इसको मिलेगा ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बेटा? ये कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा अपॉन में, देखो इसको दिया ऊपर वाले को, तो कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होना है, माइनस कौन आ जाएगा बेटा? अल्फा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, क्योंकि उसका पहले से भी था, और क्या हो जाएगा बेटा? बीटा कॉन्जुगेट। अब एक और रिजल्ट हम लोग लिखना भूल गए, और वो ये है कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है और उसका कॉन्जुगेट अगर आप वापस से लेते हो तो वो z वापस से आ जाएगा। इसको भी देख लो चाहो तो, कैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास z इक्वल टू कौन है बेटा? a प्लस आई बी, आपने इसका कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा? वो a माइनस आई बी, वापिस से इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो जो z कॉन्जुगेट का भी अगर कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा? वापिस से a प्लस आई बी। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कितना हो गया? z ही तो आ गई वापिस से। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? तो ये रिजल्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। अब देखो क्या हो जाएगा फाइनली, ये तो है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा, ये हमारे पास बीटा माइनस अल्फा अपॉन में कौन है? 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा इंटू में कौन आ जाएगा? बीटा, इंटू में कौन आ जाएगा? बीटा कॉन्जुगेट तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट भी ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 1 माइनस अल्फा, क्योंकि जेड कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट हो तो वो जेड हो जाता है, तो अल्फा कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट है तो अल्फा ही हो जाएगा, इनटू कौन आ जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। ठीक है, इतना क्लियर है? अब अगर इतना क्लियर है तो अब कुछ नहीं करना है बेटा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये क्लीन कर रहा हूँ इधर की सारी चीजें, और अब देखो इनटू करना आपको आना चाहिए, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सबसे पहले इसको ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट की बात करोगे तो क्या बन जाएगा? बोलो जल्दी से बेटा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। ठीक है, फिर बीटा यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। देखो ये बीटा पहले इस बीटा कॉन्जुगेट के पास आया, यही बीटा फिर इस अल्फा कॉन्जुगेट के पास आया। अब टर्न है माइनस अल्फा, अब टर्न है किसका बेटा? बोलो जल्दी से, माइनस अल्फा का टर्न, माइनस। तो माइनस अल्फा को, है ना, माइनस अल्फा को लेकर चलते हैं, तो माइनस अल्फा जो आएगा वो किसके पास आएगा? बीटा के पास। तो क्या बनाएगा बेटा? माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब यही माइनस अल्फा किसके पास आएगा? माइनस अल्फा कॉन्जुगेट के पास। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? वो प्लस, और क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर का इंटू हो गया। अब किसका इंटू करने वाले हम? डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर में 1 1 के पास जाएगा तो 1, फिर माइनस कौन आ जाएगा बेटा? अल्फा कॉन्जुगेट इंटू, सॉरी,
अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। देखो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, तो अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब इसका टर्म बेटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का, तो ये 1 के पास आएगा, क्या बनाएगा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। फिर ये माइनस यहाँ आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस। और देखो ये जब यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा। देखो ये अल्फा कॉन्जुगेट इंटू अल्फा, और इंटू में कौन आ जाएगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? Yes. अभी हमने पढ़ा है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट होगा तो वो मोड ऑफ z का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, देखो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, तो बता दो बेटा ये क्या बन जाएगा, बता दो जल्दी से, ये क्या बन जाएगा मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और यहां पर भी वही फंडा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, वही तो हो गया z इंटू जेड कॉन्जुगेट, क्या हो जाएगा मोड ऑफ z का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा प्लस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब अपॉन की बात कर लेते हैं बेटा, ये 1 है तो ये रहा 1, माइनस है तो ये रहा माइनस, अल्फा बीटा कॉन्जुगेट तो ये रहा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, माइनस है तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये रहा अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, यहाँ पर वही फंडा लग जाएगा प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मोड ऑफ बीटा का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? अब हमारे पास स्टार्टिंग में रिजल्ट था, रिजल्ट क्या था बेटा, रिजल्ट बोलो जल्दी से, बीटा मोड ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी, मोड ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी 1, तो बेटा बताओ ये कितना हो गया आपके पास 1, ये 1 हो गया, माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अपॉन में बात करें तो 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस ये तो 1 हो जाएगा, कौन बच जाएगा बेटा मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, सॉरी मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेक करो एक बार, देखो 1 ये रहा 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हुए कि नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अच्छा इधर कौन चल रहा था स्टार्टिंग में, देखो ये किसकी वैल्यू आ रही है बीटा माइनस अल्फा, ये देखो अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, और वो कितना आ गया 1। अब यहां से स्क्वायर हटा भी दोगे, सामने कितना आ जाएगा बोलो जल्दी से, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, और रूट ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझ में आया? सबसे पहले मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 दे रखा था, ये दे रखा था, हम फंडे पर चले कि z कॉन्जुगेट ऑफ z का अगर होल स्क्वायर करते हो तो वो इसके इक्वल होता है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो मोड ऑफ z का होल स्क्वायर z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, तो मोड ऑफ z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z। फिर अगर कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन में z2 हो तो दोनों का सेपरेट हो जाता है, तो इनको मिल गया, इसे मिल गया। फिर हमको पता है कि कॉन्जुगेट ऑफ z का भी अगर कॉन्जुगेट हो तो वो z ही आ जाता है, तो वही फंडा यहाँ लगा दिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का इंटू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का इंटू, जहां मोड ऑफ बीटा मिल गया वहां पर हम लोगों ने 1 रख दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। क्या समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है बोलो जल्दी से, क्लियर है क्या इतना? चलिए नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो इसको जल्दी से सर। आपने जैसे और समझ लेंगे। हाँ बेटा सर जैसे आपने बताया था Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट, तो सर अगर होल कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का होगा तो उनको सेपरेट कर सकते हैं क्या, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट? वही तो बताया था मैंने कि अगर मान लो आपके पास ऐसा है Z1 अपॉन में Z2 का होल कॉन्जुगेट है, होल है मतलब ये होल कॉन्जुगेट, ठीक है, ये यहाँ पर जैसे होल कॉन्जुगेट है ये, तो उसका मतलब क्या हो गया कि Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन में Z2 का कॉन्जुगेट, और बोलो इसको मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन सकते हैं, मतलब मैं समझा, फिर से बोलो बेटा।
सेपरेट करके कॉन्जुगेट ऑफ जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? नहीं, मुझे तुम्हारी वॉइस ही नहीं आई, फिर से एक बार रिपीट करो बेटा। वॉइस नहीं आ रही आदित्य तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारा माइक ग्रीन हो रहा है। बाद में बोल। एक काम करो, मुझे बाद में कॉल करके पूछो, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है? अभी वॉइस ही नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। ओके यस सर। ओके, अभी आफ्टर क्लास यू कॉल। चलिए नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम नंबर 18। प्रॉब्लम नंबर 18 बहुत ही आसान, ठीक है? मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 is what? Find the number of non-zero integral solution of the equation. Find the number of non-zero integral solution of the equation 1 minus I mod of 1 minus I whole to the power x is equal to 2 to the power x। ये दे रखा है, एक बार चेक करो बेटा। Find the number of non-zero integral solution। क्या चाहिए हमको? नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन की, ठीक है? तो अगर हमको नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है इसके, तो निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप तो सिर्फ इसको देखो, ये मोड ऑफ 1 माइनस आई दिख रहा है क्या? ऑफ 1 माइनस आई दिख रहा है। और मुझे बता दो बेटा, अगर मोड ऑफ a प्लस आई भी हो तो आप उसको क्या लिखते हो? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है क्या? यहां पर अगर मान लो मोड ऑफ 2 प्लस आई होता तो मैं क्या लिखता उसको? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मोड का मतलब वही मॉडुलस वैल्यू, और मॉडुलस ऐसे निकलता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोलो जल्दी से, क्या ये सही है? ठीक है, तो अब यहां देखकर आपको क्या लिखता है? यहां लगता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आई को देखकर क्या, सॉरी मोड ऑफ 1 माइनस आई को देखकर क्या लगता है कि क्या मैं इसको अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लिखकर उसकी होल पावर, अरे मोड की तो यही बात होगी ना, जैसे मोड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मोड ऑफ 2 प्लस आई, तो क्या लिखेंगे उसको? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सही है। और भी ले लो एग्जांपल, मान लो मोड ऑफ 1 माइनस आई है, उसको ये तो लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए कौन है 1 और बी कौन है माइनस 1। क्या सही है? एक और देख लेते हैं, मान लीजिए मोड ऑफ आपको आ गया 5 प्लस 4 आई, ठीक है? तो आप उसको क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या अब समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा बहुत ये बताओ, क्या ये समझ में आया? बोलो जल्दी से। तो ऐसे ही इस मोड ऑफ 1 माइनस आई को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, और पावर एक्स थी तो पावर एक्स लगा दी, इक्वल था तो इक्वल, और 2 टू दी पावर एक्स है तो 2 टू दी पावर एक्स ले लिया। अब देखो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? इन दोनों का सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? रूट 2 बन जाएगा क्या? क्योंकि रूट ऑफ 1 का, सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1, माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। इक्वल टू में कौन आ जाएगा बेटा? 2 टू दी पावर एक्स। क्या सही है? बोलो जल्दी से, क्या ये सही है? अब मुझे ये बता दो कि आपके पास अगर मान लो अंडर रूट ऑफ ए हो तो क्या आप उसको ए की पावर 1/2 लिख सकते हो क्या? बोलो जल्दी से। अगर अंडर रूट ऑफ ए हो तो आप उसको ए की पावर 1/2 लिख सकते हो। तो बता दो बेटा, ये 2 है, अंडर रूट 2 है, तो क्या मैं 2 की पावर 1/2 और होल टू दी पावर एक्स लगा दूं क्या? बोलो जल्दी। और इक्वल टू में 2 टू दी पावर एक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब मुझे बताओ कि आपने पढ़ा होगा कि a टू दी पावर m की पावर अगर n हो तो आप उसको a की पावर mn लिख सकते हो, मतलब पावर की अगर पावर हो तो वहां पर उनका क्या हो जाता है? बोलो जल्दी से। अगर पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई। तो देखो ये पावर की पावर है, यानी क्या हो जाएगा? 2 की पावर x/2 हो जाएगा क्या? 1 इंटू एक्स एक्स, और अपन में 2 है तो 2, इक्वल टू में 2 टू दी पावर x। क्या सही है? क्या सही है? अब देखो इसका बेस कौन है? 2, इसका भी बेस कौन है? 2। जब बेस सेम हो तो पावर का क्या हो जाता है? बोलो जल्दी से। जब बेस सेम हो तो पावर कंपेयर हो जाती है। तो जैसे ही आप इसको कंपेयर करोगे तो बता दो बेटा जल्दी से, x/2 इक्वल टू किसके आ जाएगा? x के। अरे बेस तो सेम है 2 2, इसकी पावर x/2 और इसकी पावर कितनी? x। तो x/2 किसके इक्वल आ गया? x के इक्वल आ गया। यहां से x इज इक्वल टू क्रॉस इनटू कर दोगे तो 2x
इस x को इधर ले आओ बेटा, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू कौन हो जाएगा? देखो फिर से समझाता हूं मैं, इस x को इधर ले आए तो 2x माइनस एक्स और इक्वल टू में कौन हो जाएगा? 0। 2x में से x गया तो x इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी क्या हो जाएगी? 0 इज द नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। 0 इज द नॉन जीरो इंटीग्रल, या नो मतलब सिर्फ एक जीरो ही क्या आ रहा है इसका? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है। क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से। यस सर। चलिए क्लियर, आगे बढ़े। इसका आंसर हो जाएगा बेटा नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि जीरो ही तो आ गया, जीरो के अलावा सॉल्यूशन चाहिए तो जीरो आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बना लो इसको। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है, बस उसमें तो कॉन्जुगेट लेना आना चाहिए। कॉन्जुगेट लेना आ जाएगा तो बिल्कुल 100% ये बन जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट लेना अगर आपको आ गया तो 100% बन जाएगा। क्या देखा? 19 इज व्हाट? इफ a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ एंड जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी हो। इफ a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू a प्लस आई बी हो, सॉरी, देन शो दैट, तब आपको शो करना है, क्या शो करना है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सॉरी इंटू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? ये बता दो मुझे, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? कि अगर a प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन शो दैट, क्या शो करना है आपको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको शो करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो शो करना है वो तो लेकर ही आएंगे हम लोग। अभी लिख लेते हैं सॉल्यूशन में गिवन, ये गिवन है आपके पास। अब हम क्या करेंगे? टेकिंग कॉन्जुगेट। टेकिंग कॉन्जुगेट क्या ले रहे हैं बेटा हम लोग? इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। और जैसे ही कॉन्जुगेट लेंगे तो आपको पता होगा आई के सामने का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। यानी ये क्या बन जाएगा? ए माइनस आई बी, ये क्या बन जाएगा बेटा? सी माइनस आई डी, ये क्या बन जाएगा बेटा? ई माइनस आई एफ, ये क्या बन जाएगा बेटा? जी माइनस आई एच, और ये क्या बन जाएगा? ए माइनस आई बी। क्या सही है? कॉन्जुगेट लोगे तो आई के सामने का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। देखो ये ए प्लस आई बी था तो ए माइनस आई बी हो गया, ये सी प्लस आई डी था तो ये सी माइनस आई डी हो गया, ये ई प्लस आई एफ था ये ई माइनस आई एफ हो गया, ये जी प्लस आई एस था तो ये जी माइनस आई एच हो गया, और ए प्लस आई बी था तो क्या हो गया? ए माइनस आई बी। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? बताओ जल्दी से। यस सर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दो। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? बोलो। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड ट्राई कर लेते हैं। तो एलएचएस में एलएचएस का इनटू करेंगे बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा? ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच। एलएचएस कौन? ये रहा, ए माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इंटू ई माइनस आई एफ इंटू जी माइनस आई एच, और आरएचएस में आरएचएस का इनटू होगा, तो आरएचएस का कौन था? ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। क्या सही है? बोलो जल्दी से। अब समझना, ये ए प्लस आई बी और ये रहा यहां पर ए माइनस आई बी, पूरा ही तो इंटू में है यहां से यहां तक, तो ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या बन जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये देखो सी प्लस आई डी, और ये कौन है आपके पास? सी माइनस आई डी, तो क्या बन जाएगा बेटा? भाई सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर।
ये देखो E प्लस आई एफ, और ये कौन है बेटा E माइनस आई एफ, तो वापिस ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा E स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ये देखो बेटा G प्लस आई एच, और ये कौन है आपके पास G माइनस आई एच, ये भी वही A प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा बेटा G स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर, और सामने कौन आ जाएगा A प्लस बी ए माइनस बी, वही वापिस से क्या बन जाएगा बेटा A स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपको अच्छे से पता होगा कि वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज व्हाट, वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज व्हाट -1। ये क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और सामने क्या आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया प्रूफ। देखो 2 स्टेप का तो क्वेश्चन था, पहला स्टेप गिवन में जो दिया है उसको लिख दो, फिर क्या कर लिया कॉन्जुगेट ले लिया, साइन चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर आ गया। आसान था, बोलो जल्दी से, वेरी इजी। नहीं समझ पाए कि समझ गए, बोलो जल्दी से, समझ गए, नोट कर लो इसको। एंड द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने करवा दिया बेटा कि नहीं करवाया, बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 करवा दिया क्या, नहीं किया होगा, चलो तो बहुत ही आसान है। क्या दे रखा, इफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू द पावर m इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यानी m की जो सबसे छोटी वैल्यू अगर कोई आ रही हो तो आपको उसको क्या करना है, फाइंड करना है, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की वो छोटी से छोटी वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए अगर हमको लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको देखकर बोलो जल्दी से, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है कि नहीं है, ये बता दो मुझे। क्या ये a प्लस आई बी के नहीं है, तो अगर ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं है तो बता दो बेटा हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, बोलो जल्दी। a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बोलो जल्दी से, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो जल्दी से, रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइज टू इट्स डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करेंगे, तो बता दो बेटा क्या बन जाएगा, 1 प्लस आई अपॉन में कौन है आपके पास 1 माइनस आई, और रैशनलाइजेशन में क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, साइन चेंज करके इनटू और साइन चेंज करके डिवाइड। क्या सही है, देखो 1 माइनस आई था, इनटू किया 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, और होल टू दी पावर कौन है बेटा m, तो ये रहा m, और इक्वल टू में कौन है 1। क्या ये स्टेप आपको समझ में आया, क्या नहीं आया बता दो। ये a प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं था तो मैंने 1 माइनस आई का क्या कर दिया बेटा, रैशनलाइजेशन कर दिया। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है। अब देखो ये 1 प्लस आई और 1 प्लस आई बोल दो जल्दी से बेटा, क्या बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में बोल दो बेटा जल्दी से, a माइनस बी और a प्लस बी इज वॉट, a माइनस बी a प्लस बी इज वॉट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। ओपन कर दें इसको, किससे ओपन होगा बेटा बोलो जल्दी से, किससे ओपन होगा बोलो जल्दी से, a प्लस बी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी i स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2i। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 होल टू दी पावर m इज इक्वल टू 1। अब बताओ बेटा ये 1 का स्क्वायर तो आपके पास 1 ही रहेगा, i का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा -1, और प्लस में है बेटा आपके पास 2i, और अपॉन में 1 प्लस 1 मिलकर हो गया 2 होल टू दी पावर हो गई m, और इक्वल टू में आ गया। अब ये -1 प्लस 1 हो गया कैंसिल, यहां पर आपके पास बच गया बेटा 2i अपॉन में 2,
और होल टू द पावर m इज इक्वल टू हो गया 2 से 2 क्या हो गया बेटा कैंसिल, तो यहां हो गया आपके पास i टू द पावर m इज इक्वल टू 1। क्या सही है, बोलो जल्दी से, यहां तक क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपके पास i टू द पावर m, सामने कौन है 1। आपको पता होगा बेटा i टू द पावर 4 इक्वल टू कितना होता है, i टू दी पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 1। तो क्या मैं इस 1 को i की पावर 4 लिख लूं, क्या इस 1 को मैं i की पावर 4 लिख लूं, बोलो जल्दी से। अब दोनों के बेस हो गए सेम, i दोनों के बेस हो गए सेम, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इट मींस द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। क्या क्लियर है? यस सर।